तो दोस्तों, क्या आप अपने एडेनियम के पौधे का काउडेक्स मोटा करना चाहते हैं? क्या आप अपने एडेनियम की खूबसूरती बरकरार रखना चाहते हैं? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूँ। एडेनियम का जो ट्रंक होता है उसको हमें मोटा करने के लिए हम उसको हैंग करेंगे, उसको लटका देंगे, उसमें डोर बांध के उसे लटका देंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? उसमें प्रोसेस क्या होगी? तो दोस्तों, एडेनियम जो होता है वह रेगिस्तान का पौधा है, डेजर्ट का पौधा है। तो एडेनियम जब उगा हुआ होता है तो उसमें क्या होता है कि वहाँ सूखा पड़ता है। तो रेगिस्तान का है पौधा, तो रेगिस्तान में सूखा तो पड़ेगा ही। जब सूखा पड़ता है तो उसमें क्या होता है कि एडेनियम को पता चल जाता है अब सूखा पड़ा है, तो अब जब बारिश आएगी तब मुझे बहुत सारा पानी, जो हमारा पानी है वह स्टोर करना है। तो वह स्टोर करेगा और फिर से जब सूखा पड़ेगा तो उसमें वह पानी उसने जो स्टोर किया होगा वो उसे काम आएगा। तो यह जब पानी स्टोर करता है ना, तब बहुत ज़्यादा ट्रंक मोटा हो जाता है। तो उसी प्रोसेस को हम अपने घर पे अपनाते हैं। क्या करते हैं कि हम उसे लटका देते हैं, हैंग कर देते हैं। कब? कि उसका जो डोरमेंट पीरियड है, उसका डोरमेंट पीरियड जब खत्म हो रहा हो तब उसे लटका देते हैं। अब जब उसे लटका देंगे तो उसे ऐसा लगेगा कि अब सूखा पड़ा है, क्योंकि उसको बिल्कुल पानी नहीं मिलने वाला है। तो अब उसको बिल्कुल पानी नहीं मिलने वाला है तो क्या होगा कि एडेनियम अब उसे ऐसा पता चल जाएगा कि मुझे अब जब मैं पानी लूँगा तब मुझे क्या करना है कि बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करना है। तो जब आप उसको रिपोर्ट करेंगे 10-15 दिन तक उसे लटकाना है, तो जब आप उसे रिपोर्ट करेंगे, नए पॉट में लगाएंगे, पानी डालेंगे, तो उसे ऐसा लगेगा कि क्या ज़बरदस्त पानी आ गया, और वह पानी इतना तेज़ी से लेगा कि उसका ट्रंक मोटा हो जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस होती है। तो दोस्तों, कुछ लोगों को ऐसा डर लगेगा कि मेरे एडेनियम को पौधे को मैं मिट्टी में से निकाल के हैंग कैसे करूं, मुझे डर लगता है, मेरे पास एक ही पौधा है, बहुत महंगा है, और ये सारी प्रॉब्लम आएगी। तो उसको क्या करना है दोस्तों कि उसको पॉट में ही पौधा रहने दें, लेकिन पानी मत डालिए। 15-20 दिन तक पानी बिल्कुल मत डालिए, और बाद में जब आप डोरमेंट पीरियड खत्म हो तब उसमें पानी डाल दीजिए। ठीक है? तो आपका डर भी खत्म और एडेनियम का काउडेक्स भी मोटा हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है। तो चलिए अब हमारे एडेनियम के पौधे को हम हैंग करते हैं, यानी कि लटकाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे एडेनियम के पौधे हैं उन सारे पौधों को हम अपने पॉट्स में से निकाल देंगे और उसे हम हैंग करने के लिए तैयार करेंगे। अभी मैं एडेनियम को पॉट में से निकालने के लिए, उसका रूट बॉल डैमेज ना हो उस तरीके से निकालने के लिए, मैं अभी उसे पटक कर उसे किसी ऊंचाई पे रख कर पटक रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि वह रूट बॉल आराम से निकल जाएगा। तो आप भी किसी ऊंचाई पे रखिए, यानी कि मैंने यहाँ टेबल का इस्तेमाल किया है, तो आप भी किसी और वस्तु का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पूरे जो एडेनियम का पौधा है, उस एडेनियम के पौधे में जहां भी मिट्टी लगी हो उसे पहले निकाल लीजिए। चलिए दूसरा पौधा भी हम निकाल लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारे एडेनियम के पौधे हैं उन्हें अच्छे से पानी से साफ कर लेते हैं, यानी कि धो लेते हैं, जिससे क्या होगा कि इसमें जो भी मिट्टी चिपकी होगी वह निकल जाएगी, और कोई बैक्टीरिया या फंगस का कीटाणु भी वहां चिपका होगा तो भी वह निकल जाएगा। तो दोस्तों, यह मैं अभी पाउडर डाल रहा हूँ, वह है जादुई पाउडर। अगर आपको यह पाउडर क्या है, कौन सा पाउडर है, वह जानना है, तो यह आई बटन पे जो लिंक आ रहा है वह वीडियो आपको देखना पड़ेगा, उसमें मैंने इसका उल्लेख किया है। तो यह जो हम जादुई पाउडर वाला पानी बनाया, उसमें हमारे एडेनियम के पौधे 10-15 मिनट तक रखेंगे, जिससे जो भी हानिकारक कीटाणु रहा होगा वो भी मर जाएगा। तो दोस्तों, आप मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए मैं आपको यह बात बता देता हूँ कि जो एडेनियम का पौधा होता है, तो एडेनियम का जो पौधा होता है उसमें से जो रस निकलता है वह टॉक्सिक होता है, थोड़ा टॉक्सिक होता है, थोड़ा जहरी होता है। तो वह जहरी रस अपने मुंह में ना चला जाए उसका प्रूनिंग करते समय,
वह आपको ध्यान रखना है। या फिर कहाँ कट लगा हो आपको, जैसे कि कोई कैंची से आप कुछ काट रहे हो तो कट गया हो आपका उंगली या कुछ हाथ, तो उसमें वह सैप न चला जाए, इतना ध्यान रखिएगा। या फिर आप ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं, या फिर आप मुंह पे मास्क पहन के भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे जो जादुई पाउडर वाला पानी है उसमें यह हमारे एडेनियम के पौधे रखे हुए 10-15 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसे निकाल लेंगे और इसकी प्रूनिंग करेंगे। प्रूनिंग यानी कि उसकी कटाई छटाई करेंगे। तो अभी मैं इसकी कटाई छटाई में मैं सारे पत्ते काट दे रहा हूँ, उसकी ब्रांच नहीं काटता। मैं जब इसको रिपोर्ट करूँगा तब इसकी ब्रांचेस काट दूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारे एडेनियम के पौधे हैं उसमें कोई अच्छी क्वालिटी की डोर बांध देंगे कि जो लंबे समय तक टिकी रहे। यानी कि अगर आप कोई बुरी क्वालिटी की डोर बांध देंगे और अगर वह टूट गई लटकाते समय, तो आपका एडेनियम का पौधा नीचे गिरेगा और उसकी ब्रांचेस और वो सब टूटने की संभावना हो सकती है। ठीक है, आप यह बात का भी सावधानी रखें। तो कई लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि मेरा जो एडेनियम का पौधा है उसे मैं हैंग कब करूं। तो आपको हैंग कब करना है वह मैं आपको बताता हूँ। चलिए, तो जो एडेनियम का पौधा है उसे हैंग करने के लिए हमारे टेम्परेचर को हमें समझना पड़ता है, हमारा एरिया का टेम्परेचर। तो कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि मेरे पास तो कोई अच्छा टेम्परेचर मीटर नहीं है, तो टेम्परेचर मीटर नहीं है तो मैं टेम्परेचर कैसे पता करूँ मेरे एरिया का। तो आपको क्या करना है कि गूगल का एक एप्लीकेशन आता है टेम्परेचर, गूगल टेम्परेचर ऐसा कुछ नाम है, पता नहीं मुझे। तो वो एप्लीकेशन का मैं यूज़ करता हूँ। तो आपको क्या करना है कि वो एप्लीकेशन आपके मोबाइल में डाउनलोड कर लेना है और बाद में क्या करना है, उसमें अगले 10 दिन तक का टेम्परेचर आपको दिखाएगा आपके एरिया का। तो वह नोट कर लेना है, उसमें दिखाया जाएगा कि टेम्परेचर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर बढ़ रहा है, रात का टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, दिन का तो ज़्यादा ही रहेगा, लेकिन रात का जो टेम्परेचर है उसकी बात कर रहा हूँ, तो रात का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करिए कि जल्दी से अपने पौधे को पॉट में से निकालिए या फिर ज़मीन में लगाए तो ज़मीन में से निकालिए और हैंग कर दीजिए। हैंग करने के बाद आप क्या करें कि उसको 15-20 दिन तक ऐसे ही रहने दें, लटका के रखिए। अपने सीडलिंग्स जो होते हैं उसे मैं हैंग करने वाला नहीं हूँ, अगर आप करें तो कोई बात नहीं है वैसे, लेकिन सीडलिंग को हैंग मत करिए तो अच्छा रहेगा। वह थोड़ा मोटा हो जाए तब हैंग करिएगा। तो जो बड़े प्लांट है उसको हैंग करने की बात अभी चल रही है, तो उसको हैंग कर देना है 15-20 दिन तक। या फिर अपने जो टेम्परेचर आप देखेंगे अपने एप्लीकेशन में, तो टेम्परेचर 25 से 30 या 35 पहुंच जाए तब आप उसे रिपोर्ट करिए, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अभी मेरे एरिया में टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा जो एडेनियम का पौधा है उसे हैंग किया जाए। चलिए दोस्तों, अब जो हमारे एडेनियम के पौधे हैं उन्हें अच्छी तरीके से बांधकर हैंग कर लेते हैं, यानी कि लटका देते हैं। तो आप ऐसी जगह पे अपना एडेनियम का पौधा लटकाइए कि जिस जगह पे हवा का आना जाना बना रहता हो, और साथ ही साथ वह जगह सूखी होनी चाहिए, यानी कि वह नमी नहीं होनी चाहिए। वह आप जगह सिलेक्ट कर रहे हो वह ह्यूमिड नहीं होना चाहिए। अगर ह्यूमिड होगा तो आपके एडेनियम के पौधे में फंगस लगने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, मतलब समझ लीजिए आप मेरे पक्के दोस्त हो। तो आपने यह वीडियो देखा, आपको कुछ ना कुछ तो जानकारी मिली ही होगी। अगर जानकारी मिली है तो कमेंट में यस लिख लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे नए दोस्त हो, इस चैनल पे नए आए हो, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं जब भी ऐसी जानकारी दूंगा तो आपके साथ पहुंच जाएगी। और अगर आपको मेरे साथ बातचीत करनी है, तो आप क्या करें, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए। फॉलो पर क्लिक करना है, सिंपल फॉलो, और बाद में आप मुझे वहाँ कोई
प्रश्न या सुझाव हो तो पूछ सकते हैं। मुझे भी कोई प्रश्न और सुझाव होगा तो मैं भी आपसे पूछूंगा। तो ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।